नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। सुखविंदर मांडी जी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं बालडा के। आज आपने चेंज भी कर ली पार्टी और पूरे समीकरण आप समझते हैं पूरे इलाके के, तो थोड़ा तो समीकरणों के बारे में बताएं कि हल्का बिल्कुल ग्रामीण है और किस तरह का हल्का है आपका। ये बारडा विधानसभा 2 लाख के करीब वोटर हैं। इसमें पूरा ग्रामीण परिवेश है, कुछ बड़े गांव भी हैं, बाकी छोटे गांव हैं। और जैसे हिमाचल में अलग अलग पॉकेट में लोग रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ खेतों की ढाणियों में लोग रहते हैं। तो ढाणियों के अंदर ज़्यादा लोगों का रहना होता है। खेत खार में किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं है, परंतु हमारे यहाँ उपमंडल भी है और हमारे यहाँ शिक्षा के लिए कॉलेज वगैरह हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। हमारा ये बारडा विधानसभा हरियाणा प्रदेश में अलग तरह की विधानसभा है पॉलिटिकल रूप से, और यहाँ अगर कोई चिंगारी उठती है तो उसकी चमक दूर तक जाती है। बेशक चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ अगर आप किसी से चर्चा करके देखेंगे तो पॉलिटिकल रूप से आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग मिलेंगे। आप हरियाणा की बात पूछ लीजिएगा, आप राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के चुनाव भी पूछ लीजिए, और तो और अमेरिका में भी जब चुनाव होता है तो भी बारडा चौक के ऊपर चर्चा करते हुए लोग ये बता दें कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जो हारेगा वो इस कारण से हारेगा, जीतने वाला इस कारण से जीतेगा। तो बहुत एक्टिव लोग हैं यहाँ पे पॉलिटिकली। तो यहाँ के अब हारने जीतने का जो समीकरण बता रहे हैं, तो वो क्या समीकरण बैठने वाले हैं आपकी बार? देखिए, हम पॉलिटिकल जो लोग हैं वो एक अनुमान लगाते हैं जब आप गांव में कैंडिडेट आता है आपका, और जब गांव में कैंडिडेट के आने पे किस प्रकार से स्वागत होता है, युवाओं की क्या भूमिका रहती है, महिलाओं की क्या भूमिका रहती है, बुजुर्गों की, जो जिम्मेवार लोग हैं गांव के, उनकी क्या भूमिका है, किस प्रकार का समागम है, इन सब को देख के एक अनुमान लगाया जाता है। आज जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं सोमवीर सिंह, यहाँ बारडा से जिस भी गाँव में जाते हैं उसमें कई कई घंटे देरी से पहुंचते हैं। उसके बावजूद पूरे गांव के लोग उनके इंतज़ार में पलक पावड़े बिछाए तैयार रहते हैं उनके स्वागत के अंदर। युवा पूरे जोश के साथ, सोमवीर जी की उम्र 73 वर्ष है, परंतु जो युवा 18 साल का है, 20 साल का, 30 साल के, ये जो युवा हैं ये पूरे जोश के साथ है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इन सब बातों को देखते हुए ये लगता है कि जो लोकसभा में 27,000 का मार्जिन इस विधानसभा ने कांग्रेस कैंडिडेट को दिया था, उसी प्रकार का मार्जिन या उससे भी आगे का मार्जिन यहाँ 8 तारीख को देखने को मिलेगा कांग्रेस के पक्ष में। पिछली बार जब चुनाव हुआ था यहाँ पे नैना चौटाला जो भारी थी उनको जिता दिया, और अब की बार एक बड़ा मुद्दा है कि नो भारी आ गए, कांग्रेस की टिकट से दे दिया। तो देखिए ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दा ठीक था, क्योंकि नैना चौटाला जी को जिस गांव में हम अभी खड़े हैं बड़े जोश के साथ इस गांव के लोगों ने या पूरे हलके ने बनाया था, और वो लगभग 10-12 हज़ार से यहाँ रही थी, जीत के गई थी, 52,000 करीब वोट मिला था उनको। परंतु उसके बाद उन्होंने इस बारडा विधानसभा को पिकनिक स्पॉट समझने का काम किया। दिल्ली से और 3 महीने 4 महीने में एक ट्रिप होता था, और वो 5-10 जगह चाय पी के, और जो खुद के जो लोग थे उनसे मिल के उनका वापस जाना। 5 साल के दौरान जो सरकार की योजनाएं थी उनका लाभ नहीं मिला। उनको यहाँ भाजपा के विरुद्ध में वोट मिला था, और ये कह के वोट लिया था दोनों माँ बेटों ने कि हम भाजपा में किसी भी हिसाब से उनमें शामिल नहीं होंगे, उनके साझेदार नहीं बनेंगे। परंतु सत्ता के लालच में दोनों माँ बेटे और बाकी 8 लोग भाजपा की गोदियों में जाके बैठ के, जिससे यहाँ के लोगों को दिक्कत हुई, क्योंकि वादा खिलाफी की गई थी। उसके बावजूद भी 5 साल में कोई काम ना होना, लोगों के अंदर अवेलेबिलिटी ना होना, ये दोबारा से नहीं आई हूँ, ये एक मुद्दा बना कि यहाँ लोगों को ये हुआ कि हमें कैंडिडेट हमारे हिसाब से और हमारे नज़दीकी कोई ना कोई होना चाहिए। अभी कांग्रेस से सोमवीर जी को टिकट दी गई। कुछ लोगों ने जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने ये मुद्दा बनाने की कोशिश ज़रूर की है, परंतु यहाँ चौधरी बंसीलाल जी का, चौधरी सिंह जी का ये एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है हमेशा से। और सोमवीर जी को विकास पार्टी के समय में लोगों ने देखा है। सोमवीर जी का गांव 2 किलोमीटर आगे गागड़वास गांव है,
और लगातार वो लोगों के टच में भी रहे हैं, बहुत शरीफ सज्जन व्यक्ति हैं। तो ये मुद्दा जिन लोगों ने चलाने की कोशिश की उनके ऊपर उल्टा पड़ गया और सोमवीर जी का माहौल दिन प्रतिदिन अब बढ़ता जा रहा है। जी जी बिल्कुल, आपने कहा कि बढ़ रहा है सारी चीज़ें। और जो दो लोग हैं जो बीजेपी के भी हैं और एक आज़ाद हैं, बागी कहें तो वो ठीक रहेगा शब्द, कांग्रेस के बागी हैं, और उनके तो जो झंडे भी हैं ना कांग्रेस के, वो यूज़ कर रहे हैं वो। अब एक बात बताइए कि जो भाजपा ने कैंडिडेट दिया, क्योंकि मैं तो 18 साल भाजपा में रहा और हमने 3 चुनाव भाजपा से लड़े, प्रदेश में किसान मोर्चे की जिम्मेवारी भी 4 साल तक मेरे पास रही, और मुझे रिप्लेस करके जिसको कैंडिडेट बनाया है वो गुड़गांव रहता है, और वो अब जिस प्रकार से लोगों में गया प्रचार के लिए और सामने से लोगों ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हम हैं और हम इस बार कांग्रेस के पक्ष में हैं, तो उसकी ये भाषण जो देता है उसमें कहता है कि भाई मैं भी पूरा भाजपा ही नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी ठप्पा भाजपा का नहीं है, ताकि कांग्रेस माइंडेड लोग उसको वोट दें। इसी प्रकार दूसरे कैंडिडेट हैं वो भी कहते हैं, बोले भाई हम भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा, हम भी कांग्रेस ही साथ। तो सीधी सी बात है, जब सामने चुनाव लड़ने वाले लोग हर व्यक्ति ये कहने लग जाए कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस का समर्थन करेंगे, इस प्रकार के भाव अगर लोगों के बीच में ले जाने लग जाए, तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस का कैंडिडेट लोगों को पता लग गया कि भाई वो सारी नकली दुकान है। अब तो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट सोमवीर सिंह है, और जो भाजपा का कैंडिडेट है, हमने तो 18 साल इस भाजपा को भुगता है, वो 18 दिन को नहीं पकड़ पा रहा। वो मेरे हिसाब से हालात ये है, लोगों ने ये उसको पूरी तरह बता दिया, हालात ये हैं कि शायद 5 तारीख वो पकड़े को नहीं, उससे पहली टिकट ने उल्टी दे के आ जाएगा जाके। अच्छा। ये स्थितियाँ उसकी बनेंगी जी। तो उनको आप फिर मना ही लो, अब है वक्त वैसे तो। देखिए अब किसको मनाएं किसको नहीं, ये समय नहीं है। अब तो जनता ही जिस दिन मोहर लगाएगी और जिस दिन पेटियां खुलेंगी 8 तारीख को, उस दिन अपने आप तय कर देगी कि किसके साथ जनता अपने आप को खड़ा करती है और कौन वो लोग हैं जो समय समय अनुसार इस कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे हों, लोग जो जनता चाहती है उनके विरोध में खड़े रहे हों, उन सबको सबक सिखाने का काम अब जनता करेगी। तो आप भी पूरा पसीना बहा रहे हैं, जितना एक विधायक बनने के लिए पसीना बहाया जाता है उतना ही आप बहा रहे हैं। देखिए इसका एक कारण भी है कि हमारा जो परिवार है वो परिवार जिसके भी साथ हुआ है, कभी हमने दोगलापंथी धोखेबाजी नहीं सीखी है। इसी कारण चौहत्तर सिंह परिवार की 3 पीढ़ियाँ इस विधानसभा ने बना के भेजी है। चौहत्तर सिंह जी 3 बार विधायक रहे, मेरे चाचा नरपिंदर जी विधायक रहे, तो 2014 में मुझे विधायक यहाँ से बनाने का काम इस जनता ने किया था। वो सिर्फ इसीलिए कि उनको ये पता है कि ये परिवार ज़मीन से जुड़ा हुआ परिवार है, लोगों के साथ रहने वाला परिवार है और जिसके साथ है उसके साथ ईमानदारी के साथ है। तो आज कांग्रेस पार्टी के साथ मैंने अपना जुड़ाव किया है। मैं अभी रिसेंटली 14 तारीख को कांग्रेस में दिल्ली के अंदर शामिल हुआ, हुड्डा साहब की और उदय भान जी की अगवानी में, दीपेंद्र भाई साहब की अगवानी में, उसमें शामिल हुआ और एक वादे के साथ कि पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करूंगा। और आज जिस भरोसे के साथ पार्टी ने मुझे शामिल किया है, इस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। एक कार्यकर्ता की भूमिका ये होती है कि जब चुनाव आ गया, उस चुनाव में जो कैंडिडेट पार्टी ने दे दिया, निस्वार्थ भाव से उस कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उसको जिता के लेके जाएं, ताकि जिस पार्टी ने हमें शामिल किया है उस पार्टी को भी लगे कि हाँ वाकई में जो बात कह के गए थे वो पूरी करे। तो ये दादरी और बारडा, मैं दोनों ही सीटें आपको बता देता हूँ, इस जिले में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों हम कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल के देखिए आप बीजेपी से इतना लंबा टाइम रहा, एक मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, अब की बार लगा कहीं गड़बड़ हो गई चीज़ें, वो सर्वे वर्वे सारे दरे। अनुज उसका जिक्र ना कर भाई, भुगती से मुश्किल से पेंडा छूटिया से। और जब एक कार्यकर्ता की कदर वो पार्टी नहीं करती, हम वो लोग थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हमने संघर्ष किया। 2009 के अंदर कोई परिस्थिति भाजपा की नहीं थी, उस दौरान से लेके लगातार एक यहाँ उसको संजीवनी देने का हमने इस क्षेत्र में, जो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें हमने काम किया।
और जो लोग आज उनकी टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग हैं जो लगातार हमें सामने से गालियां देते थे, हम उस पार्टी में थे तो उस दल को गालियां देते थे, और आज हमें दरकिनार करके और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना साझेदार बनाया है। निश्चित तौर पे ये जनता देख रही है, ये जनता उनको पूर्णतः सबक सिखाने का काम करेगी। मैं कुछ दिन पहले गन्नौर में था, गन्नौर के भी ऐसा ही कुछ हुआ, टिकट काट दी गई। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर थे देवेंद्र कादयान की, वो तो ये कह रहे कि 100 करोड़ में टिकट बेच दी। ऐसे हुआ है क्या? देखिए उन्होंने क्या बयान दिया ये तो वो साबित करें इस बात को, परंतु एक बात आप जरूर देखिए कि कविता जैन, उसकी आंखों में आंसू इन लोगों ने लाने का काम किया। विशंबर वाल्मीकि, उनकी आंखों में आंसू लाने का काम किया। शशि परमार, उनकी आंखों में आंसू लाने का काम किया। संजय सिंह, उनकी आंखों में आंसू लाने का काम किया। और तो और करणदेव कंबोज, उनकी आंखों में भी। और हद तो जब होगी, इंतहा जब हो गई कि रामविलास शर्मा जी जो इस पार्टी के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन्होंने ज़मीन से लेकर इसको एक वटवृक्ष बनाने का काम किया, लगातार इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, उनकी आंखों में भी जो आंसू आए, ये हरियाणा प्रदेश 8 तारीख को ये नतीजे ऐसे देगा कि उन लोगों के जिन्होंने ये हरकतें की उनके मुंह पे तमाचा होगा। शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और चुनाव में लगे हुए हैं और पूरा पसीना बहा रहे हैं और आपने सारी बातें सुनी। आपको भी क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया।